हेलो एवरीवन। आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। वापस हम ये चीज़ देखेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हम उसी चीज़ को कंटिन्यू दोबारा करेंगे। हमने अभी तक ये स्टडी करा था वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म किस किस तरीके से आ सकती है, कैसे कैसे आ सकती है। सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा था, एक बी फॉर्म के तौर पे आ सकती है। बी फॉर्म के बाद में अगर कोई वर्ब आ रही है तो आईएनजी वाली फॉर्म में आ सकती है। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था, डिटरमाइनर और प्रीपोजिशन ये सुनिश्चित करते थे कि नाउन आएगा, और वो नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आया है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी आ सकता है और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म में भी आ सकता है। हमने ये वाली वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म भी देखी है, ठीक। एक ए पोजीशन भी हमने स्टडी करी थी। तीसरी चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बात भी बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद में कोई वर्ब आएगी तो वो वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म में होगी, और वो क्या होगी, जेरेंड। और जेरेंड आपको पता है इंग्लिश में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, नाउन। और नाउन अगर कभी भी प्रीपोजिशन के बाद में आता था तो वो क्या होता था, ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा, जेरेंड ऑब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन का, ठीक है। दूसरी चीज़, चौथा पॉइंट हमने ये देखा था कि एक सब्जेक्ट के लिए जब दो फाइनाइट वर्ब लगाते थे तो हम सिंपल तरीके से नहीं लगा सकते, हमें उसके लिए पहली वाली फाइनाइट वर्ब से और सब्जेक्ट के बीच में एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ता था। तो मैंने आपको ये बात भी बताया था कि हम रिलेटिव प्रोनाउन और साथ में अगर कोई बी फॉर्म आई हो तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, राहुल इज़ प्लेइंग इज़ नॉटी। अब दो फाइनाइट वर्ब हैं, हम इसको सिंपल तरीके से नहीं लगा सकते, इसको जोड़ने के लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, और वो भी फर्स्ट फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में। जैसे कि राहुल हु इज़ प्लेइंग इज़ नॉटी, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट करके, मैंने आपको ये बात भी बताया था, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राहुल, उसमें हमने क्या करा कि हमने हु और बी फॉर्म को, रिलेटिव प्रोनाउन और बी फॉर्म को रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने पे हम क्या लगा देंगे, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म रह जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, राहुल प्लेइंग इज़ नॉटी। तो हम बी फॉर्म और रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट करते हैं स्टार्ट। मैंने आपको ये बात बताया था कि नाउन को रिकॉग्नाइज करना, जो हमने इंग्लिश पढ़नी है वो इंग्लिश एप्लीकेशन के ऊपर पढ़नी है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई ये हमने इस लेवल, मैंने 4-5-6 लाइन का एक सिंगल सेंटेंस लिया है। ये द से लेकर के एरियाज तक जो आपको सेंटेंस दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, ये पूरा एक सेंटेंस है। अब इस पूरे सेंटेंस में, बैंकिंग में मैं आपको क्लियर कर दूं, इतने बड़े बड़े ही सेंटेंस आते हैं। ये खैर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, बट इससे छोटे आते, बट सेंटेंसेस का इसका आधा होगा, तकरीबन 3 से 4 लाइन तक का एरर आता है। अगर उसको हमें फेस करना है तो फेस करने के लिए हमें क्वेश्चंस को एक एक पार्ट, क्वेश्चन का एक एक पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा जो मैंने आपको मेथड बताया वो कंप्लीट सॉल्यूशन है, मगर मैं आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, वो काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ठीक है। मैं बस एक कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मेरा जो मेथड मैंने आपको बताया वो कंप्लीट सॉल्यूशन है, मगर मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि हाँ, कुछ हद तक वो आपको बहुत हेल्प कर देगा। आपको वो मोस्टली सही कर देता है, बट कुछ केसेस कभी कभार ऐसे हो जाते जो वर्कआउट नहीं होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो देखें, आपने ये डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर आपको याद है, मैंने आपको क्या बताया था, डिटरमाइनर देखने पे और लास्ट में कौन कौन से वर्ड्स देखने थे, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन या फाइनाइट वर्ब। आप देख रहे हैं डिटरमाइनर और यहाँ देख पा रहे हैं प्रीपोजिशन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, हमें रुकना पड़ेगा, और रुकने पे हमें क्या रखना पड़ेगा, ये जो पास में होगा नाउन होगा, और नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। समझ में आता है ये चीज़, आपने नाउन और एडजेक्टिव पहचानना सीखा। डिटरमाइनर पक्का कर रहा था नाउन आया होगा, बट हमें चलना कहाँ तक है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, फाइनाइट वर्ब दिख जाए तो वहाँ पे रुक जाओ, उससे पहले वाला वर्ड नाउन ही होगा, नाउन से पहले ये क्या होगा, एडजेक्टिव, ठीक है। अब मैंने आपको उसी वीडियो में, जो बिल्कुल सबसे पहले वाली वीडियो थी, और वीडियोज़ आप पुराने देखेंगे आपको याद आएगा कि मैंने आपको बताया था डिटरमाइनर ऑफ प्रीपोजिशन।
ये दोनों को दोनों पक्का करते हैं कि नाउन आया हो। तो ये प्रीपोजिशन दे रखा है तो प्रीपोजिशन ये पक्का कर रहा है अपने बाद में नाउन लिया बैठा होगा, बिल्कुल नाउन लिए बैठा होगा। अब ये वाला वर्ड मुझे नहीं पता क्या है, ये वाला वर्ड मुझे नहीं पता क्या है, ये वाला वर्ड भी मुझे नहीं पता क्या है, बट ये मैं जानता हूँ ये फाइनाइट वर्ब है। मैंने आपको क्या बताया था, रुकना कहाँ कहाँ है, फाइनाइट वर्ब, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन, ये ब्रेक वाले वर्ड्स हैं, यहाँ पे रुक दो। तो अब ये पक्का कर रहा है नाउन आया होगा और ये पक्का कर रहा है कि मुझे यहाँ पे रुकना होगा। तो राइट हैंड साइड में जो सबसे कोने में वर्ड होता था तो वो क्या होता था, नाउन। बस अब आपको थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है कि इधर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का मतलब यहाँ पे ये कंपाउंड नाउन है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। और ये क्या है, एक एडजेक्टिव। तो एक बात समझिएगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये क्या है, एक नाउन है और ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये एक नाउन ही है, कंपाउंड नाउन के तौर पे आया, और ये क्या है, एक एडजेक्टिव, ठीक है। अब जैसे देखें, आप आगे देख रहे हैं, हैव बीन एलिवेशन, एलिवेशन। अब एलिवेशन कैसे पता करेंगे, आई एम अ टीचर, अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये क्या है, बी फॉर्म। बी फॉर्म के बाद में मैंने आपको बताया नाउन आ सकता है, ठीक है। बी फॉर्म के बाद में एक बात समझिएगा, नाउन आ सकता है। तो यहाँ पे ये बी फॉर्म आया हुआ, इस बी फॉर्म ने अपने बाद में ये वाला वर्ड नहीं पता, बट ये वाला वर्ड क्या था, रुकने वाला। ये प्रीपोजिशन पे रुकेंगे तो ये एलिवेशन बचेगा, तो ये नाउन। वैसे भी अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको दिखेगा TION वाला जो सफिक्स था वो क्या था, नाउन, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब ये अगेन प्रीपोजिशन आ गया है। प्रीपोजिशन ये पक्का कर रहा है अपने बारे में नाउन आया होगा, ठीक है। अब मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता, छोड़ दीजिए, बट ये वाला वर्ड तो मुझे पता, कंजंक्शन। तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के बीच में अगर सिंगल वर्ड बसा हुआ है तो वो क्या होगा, दैट इज गोना बी अ नाउन। और वो नाउन क्या होगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब एक बात, आप अगर पुरानी वीडियोस में चेकआउट करेंगे तो मैंने आपको बताया था, कंजंक्शन जो होता है सेम पार्ट ऑफ स्पीच जोड़ता है। अगर कंजंक्शन से पहले एक नाउन है तो कंजंक्शन के बाद भी नाउन ही होगा, और कंजंक्शन से पहले एक जो नाउन है वो अगर ऑब्जेक्ट है तो कंजंक्शन के बाद भी जो नाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट ही होगा। तो कंजंक्शन से पहले पॉवर्टी जो आया हुआ है नाउन है, और वो क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो कंजंक्शन के बाद भी नाउन ही आएगा, वो नाउन भी क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट ही होगा। समझ आता है, आगे देखिएगा। थ्रू, थ्रू क्या है, एक प्रीपोजिशन, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे मैं भी क्लियर करूँगा, धीरे धीरे, इट विल टेक सम टाइम। थ्रू क्या है, एक प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता है, बट मुझे ये पता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन ही है तो सिंगल वर्ड जो होगा वो नाउन होगा, ठीक है। और अब और ये वाला जो नाउन होगा, अगेन ये वाला नाउन क्या होगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये प्रीपोजिशन दे रखा है, ये प्रीपोजिशन भी क्या बता रहा है, अपने बाद में क्या लिए बैठा होगा, ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स एक नाउन। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता, बट इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बेसिक है, सोशल है एंड इकोनॉमिक है, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है और कॉमा दे रखा है। अब इसमें आप थोड़ा सा देखिए कि बेसिक के बाद में कॉमा दे रखा है, कॉमा के बाद देखेंगे सोशल, और फिर एंड लगा के देख रहे हैं इकोनॉमिक। ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव्स हैं, और किसके लिए आए हुए हैं, इस नाउन के लिए आए हुए हैं। तो बेसिकली ये नाउन क्या है, ये नाउन क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये तीनों तीनों इकट्ठे एडजेक्टिव तीन यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉमा लग गया है, आगे देख रहे हैं प्रोविजन, प्रोविजन नाउन। अब इसके बाद में अगेन ये प्रीपोजिशन आया। अब प्रीपोजिशन ये क्या पक्का क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आया होगा, नाउन आया होगा। और वर्ब आएगी तो कौन सी आएगी, हमेशा INGL फॉर्म में। तो ये क्या है, ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग प्रीपोजिशन के बाद में आया, दैट मीन्स वो क्या है, जेरेंड। समझ आता है। टू प्रीपोजिशन, आगे देखेंगे, रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ एंड है, रुक जाओ, एंड है, रुक जाओ। इससे पहले यूथ क्या है, नाउन, अनएम्प्लॉयड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, ये क्या है, एडजेक्टिव, और रूरल भी क्या है, एडजेक्टिव।
अब देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, कंजंक्शन सेफ पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है, बट इसमें ये जोड़ किसको रहा है? ये यूथ को प्रोवाइडिंग से नहीं जोड़ रहा है, ये इधर कंजंक्शन जो है दो जेरेंड को जोड़ रहा है। तो आप एक चीज़ अगर चेकआउट करेंगे, एक मिनट रुकिएगा, अगर आप एक चीज़ इसमें चेकआउट करेंगे ना तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑफ के बाद में यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ये एक फ्रेज, और फिर एंड लगा करके यहाँ से लेकर के आपका यहाँ से इसको जोड़ रहा है, टू रूरल, टू डिस्करेज, टू अर्बन एरियाज। ये यहाँ से ये इस जेरेंड से इस जेरेंड को जोड़ रहा है। ये देखिएगा, ये भी नाउन है और ये जेरेंड है, ये भी जेरेंड है, ये दो जेरेंड्स को जोड़ रहा है और बाकी का ये फ्रेज पार्ट है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जेरेंड के बाद में जो नाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जेरेंड अपने बाद में ऑब्जेक्ट ले सकता है, तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? जेरेंड के बाद का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद में मार्जिनल फार्मर्स, टू, टू पे रुक जाइए, नाउन, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव। आगे देखें, टू डिस्करेज सीजनल एंड परमानेंट माइग्रेशन, टू, टू पे रुक जाइए, सीजनल एंड परमानेंट, दो एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं एंड से, और वो किसके लिए आए हुए हैं? माइग्रेशन के लिए, नाउन के लिए। प्रीपोजिशन है आगे टू अर्बन एरियाज, एरियाज से पहले क्या आया? ना, एडजेक्टिव। एरियाज क्या है? नाउन, एडजेक्टिव। ऐसे देखिए, कई चीज़ें, मैं ये नहीं कहता कि कई चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, मगर एक बात समझिएगा, मैं आपको बाय एंड लार्ज एक ओवरव्यू दे रहा हूँ नाउन को पहचानने का, और नाउन से पहले एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ऐसे इन बेसिस पे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस बेसिस पे आप कई सारे एरर निकाल पाएंगे, बट मैं भी उनको वीडियोस डालता रहूँगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट काम हो जाएगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई इशू आए देन प्लीज़ आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप मैसेज करिए, देखिए, बताइए कोई आपको इशू आ रहा हो तो मैं आपको थोड़ी हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।